अभी जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति जो है, इसमें हम देख रहे हैं कि कई सारे अमेरिकन घुस गए इसमें। तो मेरा पहला सवाल आशीष चतुर्वेदी जी से और पवन पटेल जी से है कि ये जो अमेरिकन आ गए हैं और बैठ के कह रहे हैं भारत में सरकार बदलो, ये कैसे हो रहा है? इनको लाया कौन? वो यहाँ पे ये सब क्यों कर रहे हैं? तस्वीर दिखाइए गरिमा जी, क्योंकि ये बड़ी चिंता का विषय है कि इतने विदेशी अचानक जंतर मंतर पे कैसे आ गए। तस्वीरें दिखाइए गरिमा जी। मैंने सवाल पूछा है किसको? मैंने सवाल पूछा है आशीष चतुर्वेदी और पवन पटेल को। आप डायरेक्शन ठीक से करिए प्लीज़। आप छात्रों को दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। जी आशीष जी, जी बताइए, ये अमेरिकन विदेशी अचानक चुनी हुई सरकार को गाली देने के लिए अमेरिका से कैसे पहुंच गए? इसके पीछे क्या राज है? जी आशीष जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? बात का जवाब दूं, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी कहा जा रहा है कि सभी उपद्रवी हैं, सभी देशद्रोही हैं, मुझे लगता है ये गलत है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस ने ज़्यादती नहीं करी है, क्योंकि हाई कोर्ट में एक PIL फाइल हुई। हाई कोर्ट ने PIL की जो मेरिट है उसको जांचा और पाया कि ये सही है। कई जगह गड़बड़ हुई हैं। किसी भी RAF पर्सनल ने, एक सवाल किसी पूछा, भी देखिए पुलिस वाले ने नेम टैग नहीं लगा। आशीष जी देखिए, पूरी आशीष जी मैं आपको बता रहा हूं, तो जो अमेरिकन संज्ञान ये जो अमेरिकी आए हुए हैं, ये कहां से आ गए? मेरा सवाल वो है, इतने अमेरिकन तस्वीरें तो दिखाए गरिमा जी, मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूँ। आपको विजुअल रेफरेंस दिखाना चाहिए जी। 3 विंडो बना के फायदा नहीं है। अभी मैं दूंगा जवाब। मैं सारी बातें मुझे ये बताइए ना, बड़े विंडो में दिखाई नहीं तो मानेंगे नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और रिपब्लिक भारत एक राष्ट्रवादी नेटवर्क है। हम राष्ट्रवाद के लिए हैं। हमारी संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कर्मण्यवादी कार्यस्ते मां फलेषु कदाचनम। हमारी संस्कृति में डंडों से कैसे बच्चों को मारा जा रहा था। ये बच्चा, अमेरिकी बच्चा कहां से आया? कील लगे हुए डंडों से अमेरिकी कहां से आया? पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जो आशीष जी, आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। देखिए मैं देखिए दोस्तों, मैं एक सवाल, आज मैं वैसे मैं शुक्रवार को प्रोग्राम करता हूं, आज मैं बृहस्पतिवार को आया हूं। मेरी बात सुनिए ना आशीष जी। आशीष जी, आपको भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि आपको चिंता हो रही है कि मैं जो बोल रहा हूं वो तथ्य छुपाने हैं। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं, ये फॉरेनर्स कहां से और अमेरिकन कहां से आए? अभी तो अमेरिकन, अभी इंडिया और मोदी जी ने तो एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, जिससे आप बिना एक्साइटेड हुए बोलिए ना, आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? तो अमेरिकन को सबसे ज्यादा फायदा तो मोदी जी पहुंचा रहे हैं। वो बात हम रशिया के बजाय अमेरिका से फ्यूल खरीद रहे हैं। शहजाद जी, एक मिनट, गंभीर मुद्दों पर देखिए आशीष जी, मैंने आपको कोई व्यक्तिगत बात तो की नहीं। मैंने नहीं कहा कि आप अमेरिकन को लाए, इसलिए आपको इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आप मेरा जो सवाल है, एक मिनट, मैं जरा एक मिनट, आशीष जी कहां से आए, कैसे? आशीष जी 2 मिनट, आशीष जी 2 मिनट, आशीष जी मैंने सिर्फ पूछा दोस्तों, क्या आपको लगता है आशीष जी, क्या आपको लगता है कि अमेरिकन जो आके कह रहे हैं कि भारत की सरकार को बदलो, भारत में सरकार बदलो, ये जायज है? शहजाद जी कुछ कहना चाहिए। शहजाद जी, इतने अमेरिकन कहां से आ गए और आपकी सरकार होते हुए इन अमेरिकन को आने कौन देता है? आपको बताता हूं आशीष जी, यदि आपकी अनुमति हो, आशीष जी अगर आपकी अनुमति हो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, और मुझे लगता है आपके पैनल में अर्नब जी मैं सबसे यंग ही हूँ, तो सरकार को देखना चाहिए। अर्नब जी अगर आपकी अनुमति हो और आशीष जी की अनुमति हो तो मैं बोलूं। आशीष जी जरा इनको भी बोलने दे प्लीज, थैंक यू। आशीष जी जरा इनको भी बोलने दे, थैंक आपकी यू। अनुमति हो तो मैं बोलूं। आशीष जी, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बस 1 मिनट ही लूंगा। स्टूडेंट्स, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और टॉपर भी रहा हूँ, तो मेरी बात सुन लीजिए। स्टूडेंट्स अपनी मांग उठाए, नो प्रॉब्लम। पार्लियामेंट उखाड़ देंगे, मोदी को पीट देंगे, नेपाल बना देंगे, एक आध मार देंगे, मोदी को मार डालो, कर देंगे, 370 रिस्टोर करेंगे, उमर खालिद को रिलीज करेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, मेरा लिंग मेरी मर्जी, 1-2 मार दो, सीता का पति नीता का पति के लिए काम करता है, और प्रेमानंद महाराज पाखंडी है। ये डिमांड कहाँ से आ गई? पॉइंट 1। पॉइंट 2, वेरी क्विकली, मैं पूरी डिमांड इनकी मांग लेता। अगर अर्नब जी, आपको पता है पिछले 2 घंटे में, मैं आपके शो पे आ रहा था, 2 घंटे लग जाते मुझे आने में दिल्ली से। अच्छा, तो क्या हुआ कि 2 पेपर लीक हो गए कर्नाटका में, 2 पेपर 2 घंटे में। ओके, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक है KPSC का रिक्रूटमेंट पेपर है, उसके बाद पंजाब में 3 पेपर लीक हुए, ADO,
चीटिंग स्कैंडल ऑफ फार्मासिस्ट पेपर में और बी ग्रुप के पेपर में। हिमाचल में पेपर लीक, तेलंगाना में पेपर लीक, कर्नाटका में पेपर लीक, तमिलनाडु में पेपर लीक, और वो लोग जिन्होंने एंटी कॉपिंग लॉ के खिलाफ बोला था, 50 पेपर्स उनके उत्तर प्रदेश में समय लीक हुए थे, उनको मंच पे बिठा दिया। मतलब इट इज अर्नब, जस्ट 10 seconds more I'll take. जी बोलिए। You are talking about corruption. Will you call Suresh Kalmadi on the panel? नहीं, No, ना? वो नहीं रहे, मगर हाँ। नहीं रहे, पर you would not, no? नहीं। लास्ट अर्नब, नाउ आई एम मेकिंग बिग डिस्क्लोजर, मैं चाहता हूँ रिपब्लिक मेरी बात सुने। अर्नब, क्योंकि आपके चैनल पे बोलूंगा तो वायरल होगा। आपको पता है ये मोर्चा क्यों खोला गया है? आप एक उसमें विदेशी एंगल तो है ही। बिफोर मैं नीट एग्जाम नहीं, मैं मेडिकल एग्जाम नहीं दे पाया, वो टॉपर, बट यू नो व्हाई? बिकॉज माई फैमिली कुड नॉट अफोर्ड। प्रायर टू द नीट रेजिम देयर वाज अ रेजिम दैट स्टेट में आप जाओ या प्राइवेट कॉलेजेस से एग्जाम दो, ईच एग्जाम वुड कॉस्ट 10,000 रुपी फॉर्म, लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटेशन फी ऑफ 1 करोड़। हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। हर जगह पे कैपिटेशन फी 1 करोड़ का। आज क्योंकि सबसे बड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कांग्रेस ओन करती है तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र में, उनका हर एडमिशन पे 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि नीट में 1500 रुपए के फॉर्म के बाद आपको ट्रांसपेरेंटली बिना कैपिटेशन फी आज एडमिशन मिलता है। ये करोड़ों का नुकसान मोदी ने किया है इन लोगों का, और इसीलिए स्टूडेंट्स का फायदा हुआ है और इनका करोड़ों का नुकसान हुआ है, इसीलिए ये लोग इसके विरोध में हैं। और इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं, एंटी कॉपिंग लॉ कौन लाया? मोदी लाया। कौन लाया फास्ट ट्रैक कोर्ट? मोदी लाए। कौन किया कार्रवाई नीट के दूसरे वाले जो उसमें चीटिंग करने वाले काम में? मोदी की सरकार ने किया। और इनका 20 पेपर लीक हुआ राजस्थान में, प्रियंका ने बोला हमको तो नहीं पता, नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद राहुल गांधी बेशर्मों की तरह पेपर लीक वाले के साथ घूमते रहे। मैं जरा